आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। कोरोना सैंपल को लेकर दायर शपथ पत्र पर हाईकोर्ट नाराज, कहा राज्य में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति, रिम्स का शपथ पत्र सही है या रांची सिविल सर्जन का, दोनों सही तथ्य रखें वरना होगी सीबीआई जांच। कोर्ट ने पूछा कि शवदाह गृह में शवों की लाइन क्यों लगी है, वैसी स्थिति में उपायुक्त क्या कर रहे थे। कोरोना सैंपल की जांच को लेकर रिम्स और रांची सिविल सर्जन की ओर से विरोधाभासी बातों पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से सवाल उठाया कि रिम्स का शपथ पत्र सही है या रांची सिविल सर्जन का, दोनों में से कोई तो गलत है। सही तथ्य कोर्ट के समक्ष रखा जाए, अन्यथा किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई को जांच का आदेश दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के समक्ष यह बात संज्ञान में आई कि रविवार को हरमो स्थित शवदाह गृह में शवों को जलाने के लिए एम्बुलेंस की लाइन लगी थी। वहां की मशीनें खराब हो गई थी। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि शवदाह गृह में शवों की लाइन लगी थी, वैसी स्थिति में रांची उपायुक्त क्या कर रहे थे, मशीनों को क्यों ठीक नहीं कराया गया। कोर्ट ने मौखिक कहा कि मृत लोगों को शांति नहीं दे सके, यह किस प्रकार की स्थिति है। कोर्ट ने मामले में मंगलवार को रांची उपायुक्त, अपर नगर आयुक्त, रांची सिविल सर्जन सहित राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा कि रिम्स की ओर से कहा जा रहा है कि उसके द्वारा कोरोना सैंपल लेने से कभी भी इनकार नहीं किया गया। वहीं रांची सिविल सर्जन कहते हैं कि बैकलॉग के कारण रिम्स कोरोना सैंपल लेना नहीं चाहता है। कोर्ट को गुमराह करने पर सजा का प्रावधान है, इसे सभी को समझने की जरूरत है। खंडपीठ ने रांची सिविल सर्जन से मौके पूछा कि 5 अप्रैल को कितने कोरोना सैंपल जमा किए गए थे और कितने कोरोना सैंपल को जांच के लिए रिम्स या अन्य जगहों पर भेजा गया था। इस पर सिविल सर्जन ने बताया कि 5 अप्रैल को कोरोना जांच के लिए 1907 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से जांच के लिए 604 सैंपल भेजा गया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रांची सिविल सर्जन से यह भी पूछा कि उनके आवास में जिन 73 कर्मियों का सैंपल लिया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ। रांची सिविल सर्जन इन बातों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि रांची सिविल सर्जन की अनदेखी के कारण उनके आवास के कर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है, जबकि कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल 5 अप्रैल को ही लिया गया था। अब सिविल सर्जन बता रहे हैं कि 9 अप्रैल को उनके आवास के कर्मियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब चीफ जस्टिस के आवास के कर्मियों की कोरोना जांच की यह स्थिति है, तो आम आदमी की कोरोना जांच की रिपोर्ट का क्या होगा। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक कोर्ट में वर्चुअल तरीके से उपस्थित थे। कोर्ट ने मामले में मंगलवार को रांची सिविल सर्जन को चार्ट वाइज शपथ पत्र देने को कहा कि 5 अप्रैल के बाद से 9 अप्रैल तक कितने कोरोना जांच के सैंपल जमा किए गए और कितनों को जांच के लिए भेजा गया। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव से मौखिक कहा कि राज्य में कोरोना के कारण हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। रिम्स में जल्द से जल्द मेडिकल उपकरणों की खरीदारी सहित कर्मियों की कमी दूर करनी होगी, जिससे कोरोना से लड़ा जा सके। साथ ही रांची सहित राज्य के सभी जिलों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।